हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। गाइज, आज के सेशन में हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप इंग्लिश सेक्शन को कैसे प्रिपेयर करें, कैसे पढ़ें, ये सब हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप इंग्लिश सेक्शन को स्किप नहीं कर सकते। इवन मोस्टली एग्जाम्स में मिनिमम इंग्लिश जो है वो 25% का वेटेज रखता है, यानी कि अगर आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसका 1/4 पार्ट जो होगा वो इंग्लिश सेक्शन से होगा। इवन काफ़ी सारे एग्जाम्स ऐसे भी हैं जहां पर इंग्लिश आपका 50% तक का वेटेज रखता है, यानी आधा जो आपका एग्जाम होगा, आधा जो पेपर होगा वो इंग्लिश सेक्शन से आएगा। तो आप चाह कर भी इंग्लिश को स्किप नहीं कर सकते, इंग्लिश आपको पढ़ना ही होगा। तो आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि स्टूडेंट्स मिस्टेक कहाँ पर करते हैं, क्या उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं, और साथ ही साथ आपको उनके सॉल्यूशंस भी दूंगा जिनको फॉलो करके आप इंग्लिश सेक्शन में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो बेसिकली ये एक स्ट्रेटेजी वीडियो होने वाली है कि आप इंग्लिश सेक्शन को कैसे पढ़ें। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा पहले क्या चीज़ कवर करें, उसके बाद क्या चीज़ कवर करें। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, यानी इंग्लिश का जो आपका एग्ज़ाम होता है, जो आपका पेपर आता है, उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, क्या क्या टॉपिक आते हैं और कहाँ से आते हैं, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पर बनते हैं। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन बनता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स का अच्छा होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आगे मैं डिस्कस करूंगा कि आप कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं। देन आपका आता है एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जंबल्ड सेंटेंसेस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये जो आपके 4 सेक्शंस हैं, इनके लिए आपको ग्रामर पढ़ना होगा। ये जो आपके 4 टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनको आप तभी सोल्व कर सकते हैं अगर आपको ग्रामर अच्छे से आती है। देन आपका आता है एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, स्पेलिंग पिटफॉल्स, कंफ्यूज्ड एंड मिसयूज्ड वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये आपका वोकेबलरी पार्ट है। यानी इंग्लिश सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो आपका जो एग्जाम का पैटर्न है वो क्या है, आपको कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स आनी चाहिए, आपको ग्रामर आना चाहिए और आपको वोकैब पार्ट आना चाहिए। ये 3 चीज़ें बेसिकली इंग्लिश के जो एग्ज़ाम है उसमें आती है। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स मिस्टेक कहाँ पर करते हैं, प्रॉब्लम्स क्या क्या उनको फेस करनी होते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक जो मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं वो है फोकस ऑन ग्रामर ओनली। यानी आप क्या करते हैं, सिर्फ ग्रामर पोर्शन को उठाते हैं और उसी को पढ़ते रहते हैं। ठीक है, एग्जाम पास आ गया लेकिन आप जो है ग्रामर पर ही लगे हुए, यानी कि आप क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ नाउन प्रोनाउन पढ़े जा रहे हैं, बाकी ना आप कॉम्प्रिहेंशन पर ध्यान दे रहे हैं ना आप वोकैब पर ध्यान दे रहे हैं। तो देखिए, ग्रामर के बेस पर, सिर्फ ग्रामर के बेस पर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। अगर जो है ये सिर्फ ग्रामर की बात होती तो इस सेक्शन का नाम इंग्लिश नहीं होता बल्कि ग्रामर होता। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये गलती नहीं करनी है। दूसरी मिस्टेक क्या है, नो प्रॉपर नॉलेज ऑफ सिलेबस। आप किसी दुश्मन से अपने लड़ने जा रहे हैं तो पहले उसके बारे में जान लीजिए। ठीक है, आपका दुश्मन है कौन, लड़ना किससे है, ये आपको पहले क्लियर होना चाहिए। यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द सिलेबस फर्स्ट। सिलेबस को लेकर आपके माइंड में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी नहीं होनी चाहिए। देन आपका आता है लैक ऑफ इंटरेस्ट। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ होता क्या है, देखिए, क्वेश्चन करने वो बैठते हैं सोल्व, एक क्वेश्चन किया नहीं हुआ, दूसरा किया वो भी नहीं हुआ, तीसरा किया गलत हो गया। तो इससे होता क्या है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको इंटरेस्ट आना उस सब्जेक्ट में कम हो जाता है। जो भी सब्जेक्ट आपका वीक होगा उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। सो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि आपको इंटरेस्ट कैसे डेवलप करना है इंग्लिश सेक्शन। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स का मैथमेटिक्स वीक होगा तो उन्हें मैथमेटिक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता होगा। तो ये सब आप इसको कैसे हैंडल करें सिचुएशन को, वो मैं आगे जो है डिस्कस करूंगा सेशन में। देन आपका आता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी कि आपको विश्वास नहीं है अपने ऊपर। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया है एरर डिटेक्शन का। एरर डिटेक्शन में क्या होता है, आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं ए बी सी। तो आपको बताना है कि सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, या फिर अगर एरर नहीं है तो ऑप्शन डी टिक कीजिए, नो एरर। तो काफ़ी सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें नो एरर का ऑप्शन सही होता है, यानी उस सेंटेंस में कोई भी एरर अगर नहीं है तब भी आपको ऐसा लगता है कि सेंटेंस में ज़रूर कोई ना कोई एरर है जो मुझे नहीं मिल रहा। तो ये क्या है, ये कॉन्फिडेंस की कमी है।
क्लियर। देन आता है लैक ऑफ प्रैक्टिस। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ते रहते हैं, ठीक है, उसको क्रैम्प करते रहते हैं, रटते रहते हैं कि क्या चीज़ है, बस प्रैक्टिस उनको नहीं करनी। ग्रामर पोर्शन उठाया, उसी में वो लगे पड़े हैं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव प्रीपोजिशन यही सब पढ़े जा रहे हैं। तो प्रैक्टिस आप नहीं करते। प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैं आपको बता दूंगा। देन मोस्टली स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम है वो है हिंदी बैकग्राउंड के, सर हम हिंदी बैकग्राउंड से हैं, हिंदी मीडियम स्कूल से हैं, तो हमको जो है इसमें प्रॉब्लम होती है। गाइज आप जब पढ़ना स्टार्ट कर देंगे ना, तभी आपके लिए बेटर होगा, बेस्ट होगा, आई मीन, ठीक है। आप जिस टाइम पढ़ना स्टार्ट करेंगे वो समय आपके लिए बेस्ट होगा, उस टाइम से भी आप काफ़ी अच्छा जो है कर सकते हैं। हिंदी बैकग्राउंड से हैं, देखिए कंपटीशन लेवल की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपको इंग्लिश में बहुत ही सेलेक्टेड चीज़ें जो हैं वो पढ़नी होती हैं, तो काफ़ी ईजी हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से। बात कर लेते हैं सॉल्यूशंस के, कि ये जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, ये जो आपकी मिस्टेक्स हैं, इनको कैसे सुधारें, इनके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं जिसके थ्रू आप इंग्लिश सेक्शन में इवन फुल स्कोर कर सकते हैं। सो स्ट्रेटेजी की बात आ जाती है। अब सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि आपको जो मेन पॉइंट्स हैं वो ध्यान में क्या रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर नॉलेज ऑफ सिलेबस। जैसे कि मैंने बताया, यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द सिलेबस फर्स्ट, ठीक है। आप दुश्मन से किसी से लड़ने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका दुश्मन है कौन। तो फर्स्ट पॉइंट आता है कि आपको सिलेबस की पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में। देन आता है क्लियर अबाउट टॉपिक्स वेटेज। ये क्या चीज़ है, देखिए मान लीजिए आप इंग्लिश प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें एक आपका टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जहां से आपको पता है कि क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस वहां पर बनते हैं, तो आपको उसे ज़्यादा टाइम देना है, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा वेटेज रखता है, ज़्यादा मार्क्स का आता है। वहीं पर दूसरा टॉपिक कंडीशनल सेंटेंसेस, वहां से एक क्वेश्चन हार्ड ले आता है, आया है या हो सकता है ना भी आए। तो आपको ऐसा नहीं है कि आप कंडीशनल सेंटेंसेस में जो है एक हफ्ते से लगे हुए हैं। जो सेंटेंस जो आपको टॉपिक ज़्यादा मार्क्स दिला रहा है, आप उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। जहाँ से आपको कंफर्म है कि क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, उस सेक्शन को पहले अपने जो है स्ट्रॉन्ग कर लीजिए बिल्कुल। देन आपका आता है वोकेबलरी पार्ट। वोकेबलरी पार्ट आपको कैसे इंप्रूव करनी है, वोकेबलरी के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़िए। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, देखिए मैं औरों टीचर्स की तरह जो है, औरों की तरह मैं नहीं बोल रहा कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए, मैं आपको बोल रहा हूँ फॉलो योर हॉबीज़, ठीक है। आपकी जो हॉबीज़ हैं उनसे रिलेटेड आप आर्टिकल्स पढ़िए, चाहे न्यूज़पेपर से पढ़िए, चाहे इंटरनेट से पढ़िए, चाहे किसी मैगजीन वगैरह से पढ़िए। मान लीजिए आपका जो इंटरेस्ट है, आपकी जो हॉबी है वो है क्रिकेट, तो आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर का जो क्रिकेट वाला सेक्शन है उसको उठाइए, वहाँ से आप जो है इंग्लिश के सेक्शन को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो उससे होगा क्या, देखिए आपका जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा बना रहेगा। अगर आप कोई और आर्टिकल पढ़ते तो एक तो आपको इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं है, दूसरा आपका जो टॉपिक होगा वो आपका इंटरेस्टेड नहीं। तो आपको क्या करना है, अपनी हॉबीज़ से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं उनको इंग्लिश में पढ़िए। और न्यूज़पेपर जब आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको जो स्टार्टिंग करनी है वो है 20 मिनट टू 30 मिनट, यानी 20 से 30 मिनट तक पढ़िए। देन आप टाइम को इंक्रीज कीजिए, ठीक है, 30 मिनट से लेकर 60 मिनट तक का टाइम वहाँ पर न्यूज़पेपर को आप दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी वोकैब पार्ट इंक्रीज होगी, साथ ही साथ आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स इंक्रीज होंगी। न्यूज़पेपर पढ़ने से कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स इंक्रीज होती हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्या है, यानी आपका जो एक पैसेज, जो पैराग्राफ लिखे हुए हैं, आप उसको कितना समझ पा रहे हैं, तो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपका ये क्लियर होगा। देन आता है वॉच मूवीज विद इंग्लिश सबटाइटल्स। आपको मूवीज देखनी है जिनकी साथ में जो है इंग्लिश सबटाइटल्स हों, ठीक है, जिनमें इंग्लिश सबटाइटल्स होते हैं वो आप मूवीज़ देखिए। आप या तो हॉलीवुड मूवीज़ देखिए, ठीक है, या फिर आप किसी अदर लैंग्वेज की, जैसे तमिल वगैरह की मूवीज़, साउथ वगैरह की मूवीज़ अगर आप देखते हैं तो काफ़ी सारे ऐप्स हैं जो कि उनके साथ इंग्लिश सबटाइटल्स देते हैं। तो आपको क्या होगा, इससे जो डेली यूज़ होने वाली, डेली लाइफ में यूज़ होने वाले इंग्लिश है उसका आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगी। लास्ट आपका आता है वन न्यू वर्ड एवरी डे, यानी आपको हर रोज एक नया वर्ड जो है वो समझना है। एक चीज याद रखिए, ये वर्ड मीनिंग नहीं है, आपको रटना नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप रोज एक वर्ड को रट रहे हैं कि ये वर्ड है और इसका मीनिंग ये,
आपको रटना नहीं है, आपको वर्ड पूरा समझना है, ठीक है, कि ये वर्ड क्या है, इसका सिनोनिम क्या है, एंटोनिम क्या है, उससे आप एग्जाम्पल्स बनाइए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स, उससे डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल्स बनाइए, मनी से रिलेटेड एग्जाम्पल्स बनाइए, तो आप उसको भूल नहीं पाएंगे। रटना नहीं है, समझना है। देन अब मैं बात कर लेता हूँ कि स्ट्रेटेजी क्या है, ठीक है, आप किस तरीके से, पहले क्या आपको पढ़ना है, बाद में क्या पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहला पार्ट जो है आपका, मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो बिल्कुल जीरो लेवल पर है। सबसे पहले आपको क्या करना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करना है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि आपको इससे क्या होगा, आप वर्ड्स को देखकर पहचान पाएंगे कि कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा वर्ब है। क्लियर, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे पहले कवर करना है। देन आपको आना है टेंसेस पर। टेंसेस आप पढ़ेंगे तो इससे आपको बेसिक नॉलेज होगी सेंटेंसेस की। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच, देन टेंसेस। अगर आप किसी बुक से पढ़ रहे हैं तो याद रखिए, ध्यान दीजिए उसमें कि वो बुक जो है वो बाइलिंगुअल फॉर्मेट में हो, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी अगर वो बाइलिंगुअल फॉर्मेट में हो। बाइलिंगुअल यानी कि उसमें दो लैंग्वेजेस हों, हिंदी और इंग्लिश दोनों। इससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट वहाँ पर बना रहेगा, आपको चीज़ें जो हैं वो समझ आती रहेंगी। तो ध्यान दीजिए, बुक्स जो हैं वो बाइलिंगुअल फॉर्मेट में अगर हों तो काफ़ी अच्छा है। इसके बाद आपको प्राइमरी लेवल की जो बुक्स हैं, यानी कि जो छोटी क्लासेस के जो छोटे लेवल की जो बुक्स हैं, उनसे आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो बेसिक्स है ना वो आपका डेवलप हो गया। अब आपका बेसिक क्लियर होगा, अब आपको आना है कंपटीशन लेवल की ग्रामर पर, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करते हैं तो बिलीव मी, आप इंग्लिश सेक्शन में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। कंपटीशन लेवल की आप ग्रामर को अब जो है उठाकर पढ़ सकते हैं। कंपटीशन लेवल की ग्रामर को पढ़िए। अब क्या बात आती है, आपकी ग्रामर पार्ट कंप्लीट हो गया, आपका बेसिक क्लियर हो गया। देन एक पॉइंट आता है थिंक इन इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश। तो इसमें क्या है, आप जब भी अकेले बैठे हो तो आपके माइंड में इंग्लिश का एक भी वर्ड अगर आ रहा है तो उससे रिलेटेड आप सेंटेंसेस बनाइए, ठीक है। अपने फ्रेंड्स से इंग्लिश में बात कीजिए। होता क्या है, देखिए, आप फ्रेंड्स के साथ अपने जो है मजाक मजाक में काफ़ी कुछ इंग्लिश में बोल पाएंगे, और अगर आप गलत भी बोलते हैं तो वो इवन कैच नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप इंग्लिश में जो है अच्छा कर पाएंगे। तो ग्रामर सेक्शन आपका जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। देन आपको वोकैब पार्ट पढ़ना है, जैसे कि मैंने बताया, न्यूज़पेपर्स पढ़िए, मूवीज़ देखिए इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ, एक वर्ड रोज नया याद कीजिए, समझिए, ठीक है। तो पहले ग्रामर सेक्शन कंप्लीट, देन वोकैब पार्ट, उसके बाद में अब आती है प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस 5 to 10 ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करने हैं, यानी पिछले 5 से 10 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, ठीक है, उनको सोल्व कीजिए, उनको एनालाइज कीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ से आपको पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक कितना वेटेज रखता है, यानी किस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, किस टॉपिक से लगातार क्वेश्चंस आए हैं, और कौन सा टॉपिक ऐसा है जहाँ से एक क्वेश्चन आया है या वो भी नहीं आया। तो जो से आपका टॉपिक आपको ज़्यादा मार्क्स दिला सकता है, आप उस पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। सो आई होप मैंने आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व कर दी हैं, ठीक है। किस तरीके से आपको पढ़ना है इंग्लिश को वो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दी। पहले आपको बेसिक्स क्लियर करना है, देन कंपटीशन लेवल की ग्रामर, उसके बाद में आपको वोकैब पार्ट पढ़ना है, देन आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सोल्व हो गई होंगी। आज के सेशन में इतने रखते हैं। अगर आपकी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। आज के सेशन में इतने रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।